आज की ये घटना दिल्ली से सटे नोएडा की है, जहां इंडस्ट्री एरिया होता है। वहां फेज़ 2 में एक इलाहाबाद नाम का गांव है। वहां काफ़ी सारी आबादी है और हर तरह के लोग रहते हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले भी रहते हैं, सरकारी नौकरी वाले भी रहते हैं, तो कहीं सब्जी बेचने वाले भी रहते हैं। हर तरह के मीडियम लोग, अच्छे लोग, हर तरह के लोग रहते हैं। एक कम से कम 7-8 कमरों का मकान है, जहां एक महिला रहती है 55 साल की। उस महिला ने अपने सारे कमरे किराए पर दे रखे थे और 2 कमरों में वो खुद रहा करती थी अपने परिवार के साथ। परिवार में 2 बेटे, 1 बहू और एक 3 साल की पोती थी। उसका जो बड़ा बेटा था, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, जो कि जेल में था। अब घर में एक उसकी बहू और उसकी पोती, जो छोटा बेटा था, वो बाहर किसी शहर में नौकरी किया करता था। अब सवाल ये आता है कि एक दादी जो थी, उसकी पोती थी 3 साल की, और वो पोती अपनी दादी से इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि अपनी माँ के साथ नहीं रहती थी, अपनी दादी के ही साथ रहती थी। और वो जो दादी थी, उसके साथ कुछ ऐसा करती है। वो 3 साल की बच्ची अपनी दादी से इतना ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी दादी उसके साथ क्या करने वाली है। उसकी दादी, जो एक 55 साल का व्यक्ति उस बच्ची के साथ गलत काम, उसके साथ गलत हरकत करता था, उसी से ही शादी करने की कोशिश करती है। ना ही केवल उसको शादी करने की कोशिश करती है, बल्कि जब भी वो उस बच्ची के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता था, अपनी बच्ची को हटा लेती थी। कभी उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं की, ना ही कोई एक्शन लिया उसके खिलाफ। और हद पार हो जाती है कि एक दिन बच्ची के साथ कुछ ऐसा होता है और उसमें दादी पूरा पूरा साथ देती है। कहा जा रहा है कि ये 3 साल की बच्ची रोड़ा बन रही थी। ये 3 साल की बच्ची किसी का क्या बिगाड़ लेगी, क्या किसी के रिश्तों में रोड़ा बनेगी? उसको तो खुद रिश्तों की समझ नहीं होगी, इतनी छोटी बच्ची को। तो आइए जानते हैं इस बच्ची के साथ क्या क्या था, और वो 55 साल की जो महिला थी, उसका किसके संग रिश्ता था और ऐसा क्यों हुआ था, किसने किया था। तो चलिए चलते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, मंदड़क कहानी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है जो कि दिल्ली से सटे नोएडा की है। अब एक जो दादी, वो महिला जो होती है 55 साल की महिला पुलिस स्टेशन जाती है और कंप्लेंट कराती है कि मेरी 3 साल की पोती है जो कि लापता है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि 3 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कैसे लापता हो गई? तो वो जो दादी होती है, वो बोलती है कि मेरी बच्ची, मेरी पोती घर से बाहर खेल रही थी, तभी वो गायब हो गई और अब वो नहीं मिल रही है। कंप्लेंट करवाती है। पुलिस वाले कहते हैं कि घर में कौन कौन रहता है। वो बताती है कि मैं अपने घर में 2 बेटों, 1 बहू के साथ रहती थी, जिसके चलते बड़ा बेटा जेल में है, क्योंकि वो शराब वगैरह पीता था। शराब पीने के बाद लड़ाई झगड़ा करता था और एक दिन उससे कत्ल हो जाता है, जिसके जुर्म में वो जेल में है। वहीं मेरा छोटा बेटा बाहर रहता है और मेरी जो बहू और पोती है, जब बेटा जेल चला गया तो बहू कुछ दिन मेरे पास रही और फिर पता नहीं, वो उसका यहाँ मन नहीं लगा तो वो मायके चली गई और पोती को मेरे पास छोड़ गई। जब ये सब बात वो पुलिस को बताती है तो पुलिस को उसकी बातों पर कुछ यकीन नहीं होता और वो तो अपने घर चली जाती है। पुलिस 3 टीम तैयार करती है और सबको अपने अपने काम पर लगा देती है। अब सभी लोग इंक्वायरी करने लग जाते हैं। उसके जो देवर, मतलब जो बेटा उसका छोटा बाहर काम करा करता था, उसको भी बुला लिया जाता है, उससे भी पूछताछ की जाती है। बाकी काफ़ी लोगों से पूछताछ की जाती है, लगभग 80 लोगों से पूछताछ की जाती है। 80 लोगों में से एक इंसान बताता है कि इनके यहाँ काफ़ी सारे लोग आया जाया करते थे, और जब इनका बड़ा बेटा जेल चला गया था तो उसके बाद तो काफ़ी सारे लोग मतलब आया करते थे इनके यहाँ, इनसे मिलने के लिए, और इतने सारे किराएदार हैं इनके यहाँ। तो अब टीम तैयार होती है तो सभी से अलग अलग पूछताछ की जाती है। एक टीम को वो उसके यहाँ, उसकी जो बहू का जो मायका होता है, जहाँ बहू रह रही होती है, वहाँ भी भेजती है। अब जब जो टीम वहाँ जाती है, बहू से बात करती है, जो बातें उस महिला ने बताई थी उससे अलग ही बहू बताती है, जो कि उस महिला ने तो जिक्र तक नहीं किया था उन बातों का।
वो महिला काफ़ी सारे शख्स का ऐसे नाम बताती है जिसके उसकी महिला मतलब उसकी दादी का कनेक्शन था। साथ ही एक व्यक्ति का नाम वो ऐसा लेती है जो अक्सर उसके घर आया करता था और उसी की ही वजह से वो अपने मायके आकर रहने लगी थी। इस बात का जिक्र उस महिला ने नहीं किया था। जब उसकी बहू से ये सारी बातें पता चलती है तो पुलिस अब उस आदमी की तलाश शुरू करने लग जाती है। उसका नंबर लेती है कहीं से और उसकी तलाश शुरू कर देती है। दरअसल वो आदमी सब्जी बेचा करता था, उसकी उम्र भी 55 साल की ही थी और उसकी जो बहू थी वो भी यही बताती है कि मैं अपनी बच्ची के साथ आई थी, अपनी बच्ची को लेकर आई थी, लेकिन मेरी सास ने अपना मतलब फैमिली ड्रामा कर या इमोशनल ब्लैकमेल कर बच्ची को अपने साथ ले गई और अपने साथ रखने लगी मेरी बेटी को। पुलिस उस आदमी की तलाश शुरू कर देती है। अब तलाश शुरू करने के बाद में उस आदमी को पकड़ लिया जाता है। अब पकड़ने के बाद उससे मारपीट की जाती है। मारपीट करने के बाद में उससे उगलवाया जाता है कि मतलब उसने क्या किया है और बच्ची कहाँ है। उसके आधार पर बच्ची की छानबीन की जाती है जैसे वो बताता है। तो दरअसल एक थोड़ी ही दूर पर एक इमारत, एक बिल्डिंग का काम हो रहा था। वहीं लकड़ियों के नीचे दबी हुई एक बॉडी मिलती है, वो किसी और की नहीं होती, उसी बच्ची की थी। अब जब उसकी बॉडी मिलती है तो उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। उस बॉडी को देखकर साफ पता था कि उस बच्ची को न केवल मारा है बल्कि उसके संग दरिंदगी भी की है। पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम में सब कुछ साफ साफ जाहिर हो जाता है। उसके संग पहले दरिंदगी की जाती है, फिर ईंटों से उसके ऊपर वार किया जाता है और लगभग 1-2 वार नहीं, कम से कम दर्जनों वार उसके ऊपर वार किया जाता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। और पोस्टमार्टम में ये भी पुष्टि होती है कि लड़की की जो बच्ची थी 3 साल की, उसकी करीबन 10 हड्डियाँ टूट गई थी बॉडी की। अब ये सब खुलासा हो जाता है तो अब उस इंसान को, उस व्यक्ति से जब पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि मेरा पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, चोरी में, मारपीट में, खून खराबे में, इसमें पहले भी काफ़ी सारे मुकदमे दर्ज हैं मेरे ऊपर और मैं इसके यहाँ किराए पर मतलब किराए पर आया था, वहीं इससे मेरा संबंध बनने लगता है इसकी दादी से। अब अक्सर मारपीट भी करता था वो, उसकी दादी के साथ मारपीट करता था और कई बार उसने उस बच्ची के संग हैवानियत करने की कोशिश की। वो दादी उसकी हमेशा उस बच्ची को बचा लिया करती थी, लेकिन कभी भी उस आदमी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया बल्कि उससे शादी करने के लिए भी तैयार हो गई थी। अब जब ऐसा होता है तो काफ़ी सारे खुलासे वो और भी करता है। कहता है कि मैं इसकी जब उससे शादी करने के लिए तैयार होता हूँ तो मैं उससे कहता हूँ कि मैं तुझसे शादी कर लूँगा, लेकिन ये बच्ची को मत रख। अब वो दादी अपनी बच्ची को भी नहीं छोड़ती, उसको भी अपने पास रखना चाहती है, लेकिन वो जो व्यक्ति था वो सोचता है कि ये हमारे संबंधों में रोड़ा बनेगी शादी के बाद, इसीलिए वो बच्ची को रास्ते से हटाना चाहता था। और एक दिन वो बच्ची को ले जाता है। ले जाने के बाद में उसके साथ हैवानियत करता है और उसको मार देता है और ये बात आकर वो उसकी दादी को भी बता देता है, लेकिन उसकी दादी तब भी कोई एक्शन नहीं लेती और चुप हो जाती है। उसको जेल में डाल दिया जाता है उस व्यक्ति को। अब उसकी दादी किससे पूछताछ की जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया था और बहुत जल्द दादी भी अपना गुनाह कबूल कर लेती है और फिर उसको भी जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, उस बच्ची को कितना विश्वास था अपनी दादी के ऊपर कि मेरी दादी मेरी माँ से भी बढ़कर है। साथ ही वो अपनी माँ के साथ चली गई थी और फिर उसकी दादी उसको लेकर आई तो वो अपनी दादी के साथ आकर रहने लगी थी। इतना विश्वास करती थी अपनी दादी पर, लेकिन उसकी दादी ने उसको इतनी बेरहमी से मरवा डाला, इतनी बेरहमी की उसके साथ कि वो इस दुनिया में भी नहीं है। तब भी उसकी दादी को कोई पछतावा नहीं होता बल्कि उसके ही हत्यारे से शादी करने लग जाती है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। हमारे ही बीच कब हैवान रहते हैं कुछ नहीं पता। यही एक बेटी ने पोस्ट में ये भी लिखा है कि एक बेटी सिर्फ अपनी माँ की कोख में और कब्र में ही सलामत रह सकती है, वरना दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ बेटी सलामत रह सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।